हरीश साल्वे साहब, पूछना ये चाहती हूँ कि एक केस हमारी आंखों के सामने और हो रहा है जो मुंबई में हो रहा है, आर्यन खान केस। आर्यन खान केस आज शायद 13 दिन हो गए हैं। आर्यन खान जेल में है, 4 पेशियां हो चुकी हैं, लेकिन एनसीबी की दलील है कि उनके ऊपर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वो किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा उनकी व्हाट्सएप चैट से सस्पिशन है। इसलिए आर्यन खान अब 20 तारीख तक जेल में रहेंगे। 2 तारीख से 20 तारीख, 18 दिन। इज आर्यन खान पेइंग द प्राइस? क्या वो शाहरुख खान यानी कि एक सेलिब्रिटी होने की प्राइस पे कर रहे हैं आर्यन खान? जहां तक आर्यन खान का सवाल है, नाविका, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा और आपको पता है क्यों। पर जो बात आपने रखी है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। आज अनफॉर्चुनेटली एक हमारे सिस्टम में एक पॉपुलिस्ट कल्चर आ गया है और उस पॉपुलिस्ट कल्चर का सबसे ज्यादा आपको प्रेशर दिखता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में और कई बार हाई कोर्ट में। राणा कपूर 2 साल से जेल में बैठे हैं, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑनगोइंग केस है। उनकी बेटी और बीवी के खिलाफ आरोप हैं कि भाई पैसे जो खिलाफ एलिगेशन यह है कि राणा कपूर ने धवन के साथ मिलके उनको धवन को पैसे दिए और उसके आवाज में राणा कपूर को सॉफ्ट लोन मिले जो उसने अपनी बेटी और बीवी के नाम किए। ये 3 लेडीज के खिलाफ पुरानी चार्जशीट पड़ी है, उस पे वो केस आया, वो कोर्ट में गई, उनको उठा के जेल में डाल दिया। वो बच्ची जिसका 3 महीने का बच्चा है, जो ब्रेस्ट फीड कर रही है, उस बच्ची को जेल में डाल दिया और कहा कि नई चार्जशीट आई है। नई चार्जशीट का अगर आप पढ़ो तो आरोप क्या था कि राणा कपूर ने फोर्जरी भी की है, वो बच्ची की सिग्नेचर फोर्ज की है, तो उसकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसमें वो बच्ची को अंदर कर दिया। फिर सेशंस कोर्ट में बेल नहीं मिली, फिर हाई कोर्ट में बेल नहीं मिली, फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। तो ये आप देख रही हैं क्या हो रहा है। हर मामले में आज एक परसेप्शन हो जाता है। एक तो आप लोग फ्रंट पेज न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हो तो सब जज इसको ये लगता है कि भाई ये नहीं दिखना चाहिए कि मैं किसी के दबाव में आ गया, किसी से दब गया। और इससे सबसे बड़ा जो इसमें मैं गलती मानता हूं, सबसे बड़ी ये गलत मैसेज कहां से चला है, ये सुप्रीम कोर्ट से गलत मैसेज गया है। और ये कब मैसेज गया है? जब 2G के लोगों को बेल नहीं मिली। आप देख लो, एक आदमी एक्विट हुआ है उसमें और जबरदस्ती 6-6 महीने, 8-8 महीने लोगों को जेल में रखा गया। तो तब से ये मैसेज गया है कि इकोनॉमिक क्राइम हो, ठूस दो अंदर, बड़ा आदमी हो, ठूस दो अंदर, मत छोड़ो। क्योंकि छोड़ोगे तो गरीब आदमी को लगेगा कि बड़े आदमी के लिए कानून नहीं है। इसका मतलब यह है कुछ मिले ना मिले, एक्टर का बेटा है अंदर, एक्टर है अंदर, बड़ा जर्नलिस्ट है अंदर, पैसे वाला आदमी है अंदर। तो ये जो एक हमारे देश में आ गया है ना, ये एक सेंस ऑफ क्लीनिंग अप द सिस्टम। हर जज सोचता है कि मैं अन्ना हजारे हूं, मेरा काम यह है कि जहां मुझे गंद दिखी उसको साफ करना चाहिए। लेकिन साल्वे साहब, मैं इस पर एक दलील ये भी दूंगी कि अति बहुत सालों इस देश में ये भी हुई कि बड़े बड़े लोग लूटते भी रहे और सिस्टम को खेलते भी रहे। शायद ये स्टेज आनी अनिवार्य हो गई थी, जरूरी हो गई थी, क्योंकि ये वही देश है जहां से माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, एजेंसीज ने कभी कोई केस प्रूव ही नहीं किया, कन्विक्शन रेट बहुत लो है और आम आदमी पकड़ा जाता है, जेल में रहता है, कोई आंसू नहीं बहाता है। लेकिन बड़ा आदमी पकड़ा जाता है तो एक एग्जाम्पल सेट होता है। दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू हैं साथ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप नाविका। एक्सेस टू जस्टिस, अगर आप मुझे कहो इंडिया में गलती क्या है, तो ये नहीं कि बड़े आदमी को बेल मिलती है, इंडिया में गलती ये है कि छोटे आदमी को बेल नहीं मिलती।
अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है, आप जो बजट है एक्सेस फॉर जस्टिस का, उसको बढ़ाइए। यूके का आप एक्सेस टू जस्टिस का बजट देखिए, मिलियंस ऑफ पाउंड्स वकीलों को दिए जाते हैं फ्री में अपियर होने के लिए जो कन्विक्ट होते हैं। जो आपने बात कही वो 100% सही है। ये परसेप्शन क्यों है? आपने कहा ना कि गरीब आदमी को तो बेल नहीं मिलती, उस पे देखिए ना, उस पे ध्यान दीजिए। एक आदमी जिसने चोरी की उसको 3 साल जेल में क्यों, किसने छोड़ दिया? क्यों उसको लीगल सर्विस नहीं मिली? उसको हम कैसे ठीक करेंगे? आप आज कपूर लेडीज को अंदर डाल के, वो गरीब आदमी अभी भी जेल में सड़ रहा है। आर्यन खान अगर जेल में बैठा है तो वो गरीब आदमी को, उससे कोई, अगर आप उसके बगल में जो बेचारा बैठा हुआ है छोटी चोरी के लिए 6 महीने से साल भर से, जिसको बेल नहीं मिल रही, उसको, उससे कोई शांति नहीं मिलेगी कि आर्यन खान भी यहां बैठा है। उसको शांति तब मिलेगी जब कहो कि तुम्हारे लिए एक अच्छा वकील सरकार ने किया है, जो तुम्हारा केस पढ़ के आके कस के बहस करेगा। तो एक्सेस टू जस्टिस बढ़ाना सोल्यूशन है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ऑफ विद देयर हेड्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है हमारे देश में, ऑफ विद देयर हेड्स, उसको एनार्की कहते हैं। लॉ, रूल ऑफ लॉ की अगर आप बात करें, रूल ऑफ लॉ का यह है, अगर आपका जस्टिस सिस्टम गड़बड़ है तो जस्टिस सिस्टम को ठीक करिए। ये नहीं कि जस्टिस सिस्टम खराब है तो ये दिखाइए कि सभी के लिए खराब हो गया है। लेकिन हरीश साल्वे साहब, मुद्दा ये भी है कि आम आदमी कहां अफोर्ड कर पाएगा आप जैसे वकीलों को? क्यों अफोर्ड करना चाहिए? सरकार भरेगा हमारा खर्चा। इस देश में कैसे होता है? टॉप चूसीज अपीयर होते हैं इस देश में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। फूड सरकार भरती है। इंडेक्स सरकार हमसे ही टैक्स। कितना बजट चाहिए आपको नविका? आपको पता है लीगल एड के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ उतना नहीं है अपने देश में। हम कहते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है। 20 मिलियन, 25 मिलियन, $50 मिलियन नहीं है हमारे पास। और नहीं है तो सिगरेट और बीड़ी पे 0.01% सेस लगा दो, जस्टिस सेस। 1000 करोड़ साल का आ जाएगा आपके पास। हमारे पास जजेस भी नहीं है, वैकेंसीज इतनी है। क्यों है? पेंडेंसी ऑफ केसेस। नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों जजेस हैं। आप जरा इसके अंदर जाइए ना, आप यू डू सच वंडरफुल वर्क। मैं सच में कह रहा हूं, आप जाके देखिए, एडवर्टीजमेंट निकलती है। आज का जमाना यह आ गया, एडवर्टीजमेंट निकलती है तो उस एडवर्टीजमेंट में आधे से ज्यादा लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि सैलरीज इतनी कम हो गई हैं। बहुत कम जजेस हैं जो ये सोचते हैं चलो देश के लिए हमको कुछ करना है। सब महात्मा गांधी के माइंडसेट वाले नहीं होते। आप एक अच्छी सैलरी दीजिए ना। ये नहीं कहता कि एक बड़े वकील के कमाई के बराबर दे सको, किसी देश में नहीं है। तो कम से कम एक जज अच्छे घर में रह सके, अच्छी तरीके से रह सके, मिडिल क्लास लाइफ रह सके, उतना तो दीजिए आप उसको। और सच बात बताऊं, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इलेक्टोरल प्रायोरिटी नहीं बन जाता, जब तक एक सरकार में जो इलेक्शन लड़ता है उनको ये नहीं लगेगा कि अगर हमने जजेस की और जस्टिस डिलीवरी की इंप्रूवमेंट नहीं की तो हम इलेक्शन हारेंगे, तब तक ये नहीं होने वाला। मोदी जी ने आज सबको क्या कंसंट्रेट किया, क्यों लोग जीत गए? अभी गरीब आदमी के घर के ऊपर छत आ गई, गरीब आदमी को गैस मिल गई, गरीब आदमी को बिजली मिल गई, गरीब आदमी को पानी मिल गया, उनके गांव तक रास्ता पहुंच गया। अब एक और चीज बनाओ ना, गरीब आदमी को जस्टिस भी मिलना चाहिए। लेकिन कल कोर्ट में दलील ये थी कि महात्मा गांधी के देश में, और ये एनसीबी के लॉयर जो एएसजी सिंह थे, उन्होंने दलील दी कि महात्मा गांधी के देश में क्या ड्रग्स होने चाहिए? तो क्या हमें ड्रग्स को नहीं खत्म कर देना चाहिए? आप इस दलील से सहमत हैं? क्योंकि अभी तक कुछ पर्सन पे मिला नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आगे कमर्शियल क्वांटिटी के कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की बात है व्हाट्सएप चैट में, और एक क्रूज पे थे जहां बहुत सारे लोग थे, तो कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग वहां कंज्यूम होते, और सेलिब्रिटी लोग आते हैं तो लोग भी ज्यादा आते हैं, ऐसी पार्टियों में ज्यादा। ये हम
सब कुछ एक इमेजिनरी बेसिस पर समझ रहे हैं कि वाकई ही सेलिब्रिटीज को पकड़ा जाएगा ड्रग अब्यूज में तो ही एक संदेश जाएगा नीचे। ये पूरी एक सोसाइटी लेवल पर एक डिबेट, एक जंग छिड़ गई। दुनिया में आज एक बहुत बड़ी मूव है, और मैं सही है कि गलत है नहीं कह सकता क्योंकि मेरी को इतनी इसमें स्टडी और समझ नहीं है। बहुत बड़ा मूव है कि जहां तक वीड का सवाल है, जिसको कहते हैं, मुझे मालूम नहीं उसका हिंदी में क्या नाम है, उसको लीगलाइज कर देना चाहिए क्योंकि वो रिक्रिएशनल ड्रग है। जिस दिन आप लीगलाइज कर दोगे ये सब इलीगल बिजनेस बंद हो जाएगा। सही है गलत है मुझे नहीं मालूम। इन चीजों को हमको एक सोशल मिलियू को माइंड में रखते हुए करना चाहिए। मैंने जिंदगी में कभी ये शौक नहीं फरमाया, पर अगर एक यंगस्टर लेता है तो मैं उसको कंडेम भी नहीं करता क्योंकि आज सोसाइटी हमने ऐसी बना दी। तो ये बच्चा कैलिफोर्निया में पढ़ा है 3 साल 4 साल, तो ये महात्मा गांधी के देश में ये भी नहीं था कि बच्चे बाहर जाके पढ़े। वो तो ये था कि पेड़ के नीचे एक बड़े अच्छे गुरुकुल में जाके पढ़े। तो ये सब बातों में यानी ये सब मिक्स नहीं कर सकते हम। जहां तक रहा सवाल इन्वेस्टिगेशन का, ट्रायल का, मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि जब तक स्ट्रिक्टली नेसेसरी हो किसी को जेल में रखा जाए। और मैंने हमेशा ये कहा, वो भले इस केस में हो किसी और केस में हो, क्योंकि जेल कहीं भी और खास करके इंडिया में एक लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। और अगर आपने इसको बाद में एक्विट कर दिया तो इस बच्चे को जो ट्रॉमा हुई है, और ये इसके लिए नहीं कह रहा मैं किसी के लिए भी कह रहा हूं, वो जो राणा कपूर की फैमिली को जो ट्रॉमा हुई है, या किसी गरीब आदमी को जिसको गलत कारण से पकड़ के अंदर ठूस दिया और 6 महीना अंदर रखा है, उसका परिवार बर्बाद हो गया है और आपको टाइम नहीं मिला उसका बेल सुनने के लिए, आप उसकी वो जिंदगी वापस कर सकते हो क्या? और नहीं कर सकते। अगर उसकी जिंदगी वापस, तो बेल नॉट जेल, जो जस्टिस कृष्णा अय्यर कहते थे, वो क्यों नहीं करते? तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं लिबरल हूं इन मामलों में। मैं अभी भी ये मानता हूं कि बेल नॉट जेल रूल होना चाहिए। और इस किस्म के जो एक ये इमोशनल पिच है कि जेल कि हमको ड्रग्स इरेडिकेट नहीं करने चाहिए, कि आप सड़क पे चले जाओ बम्बई में, किसको बेवकूफ बना रहे हो? सड़क पे चले जाओ बम्बई में, कितने यंगस्टर थे अच्छे घर के जो रिक्रिएशनल ड्रग्स नहीं लेते। तो ये सब आप मेरे को पूछो आज कि क्या मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं कि मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी हो गई, अब तो खैर बड़ी हो गई, एक शादीशुदा है, एक काम कर रही है, किताब लिख रही है। उन्होंने अपने कॉलेज डेज में कभी वीड नहीं स्मोक किया। मैं नहीं कह सकता दिल पे हाथ रख के किया भी होगा नहीं किया होगा, मुझे क्या मालूम, बाहर पड़ी है इंडिया के। तो ये एक जो होलियर देन दाउ हम्बग है ना, ये छोड़ के एक रियलिटी पे आना चाहिए। आज जो इंडिया है, आज इंडिया एक तरफ से तो आप कहते हो ग्लोबल सुपर पावर है, दूसरी तरफ से आप उसको दिखाते हो कि आप 18वीं सेंचुरी के वैल्यूज में रहो। ये दोनों मिक्स नहीं होते। हमारे बच्चों में इतना वेस्टर्न कल्चर आया, हमारे बच्चे धोती पहन के घूमते हैं, जीन्स पहन के घूमते हैं। गांधी जी ने तो कभी जीन्स नहीं पहनी। तो ये एक कल्चरल चेंज जो आया है, ये इनएविटेबल है। हाँ, इसमें ड्रग्स को आप कड़क रवैया रखिए। अगर कमर्शियल क्वांटिटीज मिली, अगर आपको शक है कि कोई सप्लायर है, उसको आप जेल में डालिए एंड मेक श्योर यू थ्रो अवे द की। तो उस पर कोई 2 व्यूज नहीं है। ड्रग्स को एक सख्ती से करना है, पर एक ड्रग यूजर, एक यंग ड्रग यूजर जो सोशल प्रेशर में आके बच्चे करते हैं, मुझे नहीं मालूम आर्यन करता है नहीं करता है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं उसमें, और एक जो एक अपनी लाइवलीहुड के लिए, पैसे कमाने के लिए बच्चों को बिगाड़ता है, आप उनको क्या इक्वेट करोगे क्या?
सालवे साहब, डेफिनेटली सोशल लेवल पर एक ये डिबेट तो है, पर बहुत लोगों का इस देश में मानना ये भी है कि फॉर वेरी लॉन्ग the rich and famous have gotten away with blue murder, as they say, while the poor have paid the price for even the smallest of mistakes. वो जो कहर बरसता है वो छोटे आदमी पे बरसता है हमेशा। कहीं इसका अब रिवर्स हो रहा है अगर एनसीबी को ही देखा जाए। द चार्ज अगेंस्ट द एनसीबी इज फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स दैट इट पिक्स अप हाई प्रोफाइल केसेस। Is it a publicity stunt? Can they prove it with their conviction rates? नहीं, मैं ये देखिए, एनसीबी का सवाल जहां तक है, मैं नहीं मानता कि ये दिक्कत क्या है, ये फ्रंट पेज न्यूज की दिक्कत है। आप हर बात मीडिया पर जरूर ले आते हैं। बिल्कुल, हर चीज के गुनहगार हम ही हैं। गुनहगार नहीं है आप लोग। हमको मिरर दिखाते हो, पर हम लोगों को अपनी खुद की सूरत इतनी पसंद है कि हम रोज मिरर को देखना चाहते हैं। तो सबको ये है कि भाई मेरा नाम छप गया उसमें, बहुत बढ़िया हुआ, आपने तारीफ कर दी, बहुत बढ़िया हुआ। अगर वो किसी को पकड़ के छोड़ देंगे तो आप कहेंगे अच्छा उसको छोड़ दिया। अगर पकड़ के ठूस दिया आपको तो देखो वाह क्या अफसर है, किसी के दबाव में नहीं आया। तो ये इसका भी एक प्रेशर होता है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता जजेस ये प्रेशर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज बताऊं, एक आरोप जो है कि एनसीबी सिर्फ बड़े लोगों को पकड़ता है, ये झूठ है, ये गलत इंप्रेशन है। जो बड़े लोगों को पकड़ता है उनका नाम अखबार में छपता है, जो इनसिग्निफिकेंट लोगों को पकड़ता है उनका नाम अखबार में नहीं छपता है, जो फ्रंट पेज पे नहीं है। तो ये बात नहीं है। तो ये आरोप एनसीबी के खिलाफ ये नाजायज है। आज हमारा सिस्टम यह है कि एजेंसीज को सख्त होना चाहिए, पर उनका कंट्रोल जुडिशरी के हाथ में है। और मैं तो अपनी जुडिशरी तो मेरा परिवार है, 40 साल उसमें काम किया है और अगले 20 साल और काम करूंगा मैं, 15 साल कम से कम उनके साथ। तो जजेस और लॉयर्स भी एक परिवार है। तो मैं अपनी परिवार की तरफ उंगली दिखा रहा हूं कि हम लोगों ने कहीं ये ढील छोड़ दी है। हमारे भी अभी जजेस हैं जो ये नहीं देखते किसको बेल दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे। जस्टिस वेंकटरमैया, उनसे बड़ा संत उस जमाने का, ही वाज वन ऑफ द सेंटली जजेस, और कितने वाइज थे वो। उन्होंने थापर को शाम के 5:30 बजे बेल दी। तो सब लोगों ने उनका मजाक बनाया, उन्होंने कहा ठीक है, वो उनका काम है, ये मेरा काम है। अगले दिन आर के जैन उधर गए, बहुत बढ़िया वकील थे हमारे मित्र थे। तो उन्होंने बेल किया, वेंकटरमैया साहब के कोर्ट में आया, उन्होंने बेल दी। जाते जाते कहा मिस्टर जैन इट्स नॉट 5 o'clock। तो इस किस्म का हमेशा चला है ये। पर इसको इतना अपने ऊपर ले लेना और इससे फिर ये एक स्ट्रेस में रहना कि भाई मैं अगर ये ऐसा करूंगा तो ये क्या होगा, और ये एक जुडिशरी को एक मिशन पे चले जाना कि हमको सब गलत आदमियों को अंदर करना है, ये जुडिशरी का काम नहीं। तुम्हारा काम है कुर्सी पे तुम बैठे हो, जो तुम्हारे सामने एविडेंस है उस पे केस बनता है सख्ती दिखाओ, उस पे केस नहीं बनता है खत्म करो। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है वो लगाओ। ये नहीं कि दिल से अपने सोचो कि भाई ये कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, वो जुडिशरी का काम नहीं है। तो बेल का, और ये पहली बार मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा और मैं अकेला नहीं हूं जो क्रिटिसाइज कर रहा। ये बेल नॉट जेल से हम जेल नॉट बेल पे कब ट्रांजिशन हुआ है? मुझे याद है भारद्वाज साहब ने एक बार ये क्रिटिसिज्म किया था और लॉ मिनिस्टर थे। मेरी उनसे यही बहस हुई थी कि मैंने कहा आप लॉ मिनिस्टर हो, आप जजेस को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, कानून बदलो। तो ये जो माइंडसेट है, और यही मैं इस एंड में ये कहूंगा कि जब कोविड हो रहा था और गरीब लोगों को ज्यादा कोविड हो रहा था, तो सॉल्यूशन क्या था कि गरीब लोगों को वैक्सीनेशन दो या अमीर लोगों को कोविड पे एक्सपोज करके इंजेक्शन दो कोविड का, कि सबको। ये तो नहीं होता ना।